यह वीडियो एक सच्ची मसीही गवाही से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य केवल यीशु मसीह में विश्वास को बढ़ाना और प्रेरित करना है। हम किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति का अपमान नहीं करते। यह प्रस्तुति किसी विवाद, बहस या नकारात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और विश्वास का संदेश देने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे। 17 दिन, बस 17 दिन और फिर जिंदगी खत्म। डॉक्टर के ये शब्द अजय के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसके सामने मौत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह कहानी मौत की नहीं बल्कि जीवन की है। उस जीवन की जो अंधकार से उठकर प्रकाश में आया। 20 साल पहले अजय एक साधारण हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। घर में सुबह शाम पूजा पाठ होता, अगरबत्ती की खुशबू हर कोने में फैली रहती। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया कि देवी देवताओं को बलि चढ़ाना ही सच्ची भक्ति है। नवरात्रि के दिनों में यह भक्ति और भी गहरी हो जाती थी। अजय पूरे 9 दिन लगातार माता काली और माता दुर्गा की विशेष पूजा करता, अपने घर और मंदिर में रंग बिरंगे दीप जलाता और व्रत रखता। युवावस्था में अजय की आस्था इतनी गहरी हो चुकी थी कि हर 8वें दिन वह अपने शरीर पर ब्लेड मारकर खून काली माता को चढ़ाता था। नवरात्रि में तो यह भक्ति चरम पर होती। वह सोचता कि जितना अधिक बलिदान करेगा उतना ही देवी प्रसन्न होंगी और उसकी रक्षा करेंगी। वह पूरे जोश और भक्ति से नवरात्रि की तैयारी करता, पूजा पाठ करता, मंत्र जाप करता और पूरे 9 दिन उपवास रखता। अजय का जीवन पूजा पाठ में डूबा रहता, मंदिरों में घंटे बिताता, व्रत करता और बलिदान चढ़ाता। लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अनजाना भय भी उसे घेरे रहता। उसे लगता कि अगर उसने यह सब नहीं किया तो देवी नाराज हो जाएंगी और उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। धीरे धीरे उसके शरीर ने जवाब देना शुरू किया। एक दिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और रिपोर्ट हाथ में थमा दी। शब्द सुनकर वह सन्न रह गया। आपके पेट में पत्थरी है, हालत गंभीर है, बचना मुश्किल है। अजय ने सोचा कि शायद यह उसकी आस्था की परीक्षा है। उसने और भी ज्यादा पूजा करना शुरू कर दिया। नवरात्रि में भी जब हर कोई जश्न मना रहा था, अजय लगातार माता की मूर्ति के सामने खड़ा रहता, लेकिन दर्द थमता नहीं था। समय बीता और समस्या और बढ़ गई। दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। एक पूरी तरह नष्ट हो गई थी और दूसरी पर भी बड़ा घाव था। ऑपरेशन करना पड़ा। एक किडनी निकाल दी गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही किडनी बची थी। अगर यह भी 17 दिन के अंदर काम करना बंद कर दे तो तुम कभी भी मर सकते हो। डॉक्टर की यह चेतावनी सुनकर अजय के पांव तले से जमीन खिसक गई। इतना बड़ा संकट और ऊपर से आर्थिक तंगी। डॉक्टर ने कहा था कि नई किडनी लगवाने में 3.5 से 4 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन अजय और उसका परिवार इतनी बड़ी रकम कहां से लाते? न कोई रिश्तेदार मदद को आगे आया, न कोई दोस्त सहारा बना। अजय अपने जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा था। देवी, बलि, खून, पूजा, कुछ भी उसे बचा नहीं पाया। हर ओर निराशा ही निराशा थी और तभी उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अजय अस्पताल से बाहर आया तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथ से फिसल गई हो। एक किडनी पहले ही निकल चुकी थी और दूसरी पर भी बड़ा जख्म था। डॉक्टर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। 17 दिन, अगर इस दौरान किडनी ने साथ छोड़ दिया तो मौत तय है। इन शब्दों ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। घर में सब लोग रो रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। पैसों की तंगी इतनी थी कि ऑपरेशन का खर्च उठाना नामुमकिन था। 3.5-4 लाख रुपए जुटाना उनके लिए एक सपने जैसा था। अजय का मन बार बार सोचता, अब कौन मेरी मदद करेगा? मैं तो खत्म हो ही जाऊंगा। शायद यही मेरी किस्मत है। वह मंदिरों में भी गया। हर साल की तरह नवरात्रि का समय उसके लिए खास होता था। बचपन से ही वह इन दिनों में दुर्गा और काली की विशेष पूजा करता, खून चढ़ाता, व्रत रखता और पूरी निष्ठा से माँ की भक्ति करता। लेकिन इस बार उसी नवरात्रि में जब उसने मूर्तियों के सामने सिर झुकाया, उसके मन को कोई सुकून नहीं मिला। जितना ज्यादा वह मंत्र पढ़ता और अगरबत्ती जलाता, उतनी ही गहरी बेचैनी बढ़ती जाती। दर्द तो था ही, अब मौत का भय हर पल उसे काटने लगा था। कुछ दिन बीते, हालत बद से बदतर होती गई। अजय अक्सर घर के बाहर बैठ जाता और खाली निगाहों से आसमान ताकता। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती थी। ऐसे ही एक दिन जब वह गली के मोड़ पर टूटी हुई चारपाई पर बैठा था, तभी एक औरत वहां से गुजरी। उसके चेहरे पर करुणा थी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने अजय को देखा और उसके पास आकर धीरे से पूछा, भाई आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अजय ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, क्या बताऊं बहन, मेरी हालत बहुत खराब है। दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 17 दिन में अगर नई किडनी नहीं लगी तो मैं मर जाऊंगा। पैसे भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची। वह औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भाई आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वे आपको आशीष देंगे। अजय ने थोड़े गुस्से और अविश्वास से पूछा, आशीष? मुझे आशीष नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। क्या परमेश्वर मुझे जिंदगी देंगे? क्या वे मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं? औरत ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ बिल्कुल। अगर आप बीमार हैं तो यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। जो उनसे मांगता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। अजय हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी कड़वाहट से भरी थी।
अगर यीशु सबको चंगा कर सकते हैं तो फिर हॉस्पिटल और डॉक्टर क्यों हैं? सबकी दुकानें बंद क्यों नहीं हो जाती? उस औरत ने बहुत शांति से उत्तर दिया, भैया आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है और परमेश्वर का काम परमेश्वर करता है। हम इंसान अपनी सीमा तक पहुंचते हैं, लेकिन जहां इंसान का बस नहीं चलता वहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है। यह बात अजय के दिल को छू गई। वह पहली बार ठहर गया और सोचा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? उस दिन के बाद उसके मन में एक बीज बोया जा चुका था। कुछ दिनों बाद वही औरत फिर उससे मिली और बोली, भाई इस रविवार को हमारे साथ चर्च चलिए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। अजय पहले तो हिचका। वह मंदिरों और नवरात्रि की पूजा का आदी था। चर्च उसके लिए अनजान जगह थी, लेकिन मौत का डर उसे हर पल घेरता था। उसके मन ने कहा, क्या पता यहाँ से ही कोई रास्ता मिले। रविवार की सुबह वह चर्च पहुंचा। माहौल बिल्कुल अलग था। न ढोल नगाड़े, न बलि, न डर। लोग एक साथ गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। अजय चुपचाप एक कोने में बैठ गया। वह देख रहा था कि सब लोग आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं। पादरी ने कहा, जिस किसी के जीवन में दर्द है, बीमारी है, समस्या है, वह उस जगह हाथ रखे और प्रार्थना करे, प्रभु यीशु सुनेंगे। अजय ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ अपनी किडनी पर रख लिया, आंखें बंद की। उसे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उस पल उसके दिल से एक ही शब्द निकला, अगर तू सच है तो मुझे बचा ले। उस क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। मौत का डर अब भी था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक किरण भी जग चुकी थी। अजय को अभी यह नहीं पता था कि उसकी गिनती खत्म नहीं होने वाली, बल्कि उसका नया जीवन शुरू होने वाला है। अजय ने चर्च जाना शुरू किया। शुरुआत में वह संशय और डर से भरा था। उसके मन में सवालों की झड़ी लगी थी। क्या सचमुच कोई मेरी मदद करेगा? क्या प्रभु यीशु मेरे दर्द को समझेंगे? लेकिन हर रविवार जब वह प्रार्थना में शामिल होता, धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतरती। उसे महसूस होने लगा कि यह शक्ति किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की है जो अंधकार में भी उजाला ला सकती है। पहली बार जब पादरी ने कहा कि जिन्हें दर्द या बीमारी है वे अपने हाथ अपने शरीर पर रखें और प्रार्थना करें, अजय ने डर के बावजूद अपना हाथ अपनी किडनी पर रखा। उसने धीरे से कहा, यदि आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं प्रभु, तो मुझे चंगा कर दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी सिर्फ मौत का इंतजार करे। शुरुआत में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, दर्द वैसा ही था, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने रोजाना चर्च जाना जारी रखा, प्रार्थना करना जारी रखा। हर दिन जब वह अपने हाथ किडनी पर रखता, उसकी आत्मा में विश्वास और मजबूत होता गया। धीरे धीरे वह बदलाव महसूस करने लगा। पेट का दर्द कम होने लगा। उसने कैलेंडर पर दिन प्रतिदिन टिक लगाना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 17 दिन ही उसकी किडनी काम कर पाएगी। अजय ने पहले तो हर दिन डर के साथ टिक लगाया, लेकिन जब 17 दिन बीत गए और किडनी ने काम करना जारी रखा, उसे विश्वास होने लगा कि यह सिर्फ डॉक्टर की कृपा नहीं, बल्कि किसी बड़ी शक्ति की देन है। नवरात्रि का समय फिर आया। पुराने समय की तरह अजय मूर्तियों और बलि की बात याद करने लगा, लेकिन अब उसके दिल में अलग भाव था। वह सोचने लगा, कितने सालों तक मैंने पूजा पाठ और बलि किया, लेकिन मेरी जिंदगी में दर्द और अंधकार ही रहा। आज मैं देख रहा हूँ कि सच्चा चमत्कार केवल उसी से आता है जो मरण और जीवन का मालिक है। एक एक करके दिन बीतते गए, 30 दिन, 60 दिन और अंततः 90 दिन। अजय ने कैलेंडर पर 90 टिक लगा दिए। उसकी किडनी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अस्पताल जाकर उसने टेस्ट कराया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर भी हैरान रह गया। किडनी पूरी तरह सामान्य थी। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू डर और निराशा के नहीं, बल्कि धन्यवाद और विश्वास के थे। उसने अपने दिल में सोचा, जो भी मैं पहले देवी देवताओं के नाम पर करता था, उनकी शक्ति मुझे नहीं बचा सकी, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे न केवल बचाया, बल्कि मेरा जीवन नया कर दिया। उसने बाइबल के वचन याद किए, यूहन्ना 11:25-26। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। इन शब्दों ने उसके दिल में गहराई से जगह बना ली। अजय ने महसूस किया कि अब केवल शारीरिक जीवन ही नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन भी सुरक्षित है। उसका डर समाप्त हो गया। मृत्यु की गिनती का भय अब उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अजय ने सोचा कि उसकी यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अंधविश्वास और भय में फंसे हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा के बावजूद जो शक्ति उसे नहीं बचा पाई, वही शक्ति अब उसे मिली। विश्वास, प्रेम और परमेश्वर की कृपा। उसने अपने जीवन का पहला बड़ा निर्णय लिया। वह अब सिर्फ सेवा और विश्वास की राह पर चलेगा। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, चाहे शरीर में दर्द रहे या डर हो, वह जानता था कि प्रभु यीशु की कृपा उसके साथ हमेशा रहेगी। अजय अब हर दिन प्रार्थना करता, धन्यवाद करता और दूसरों को भी विश्वास की राह दिखाने लगा। उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। वह अनुभव कर रहा था कि सच्चा चमत्कार सिर्फ पूजा पाठ या बलि में नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम में है। अजय अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस आदमी ने कभी खुद को अंधविश्वास और डर में फंसा पाया था,
वही अब विश्वास और आस्था का उदाहरण बन चुका था। उसकी किडनी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और उसका जीवन 17 दिन की मौत की चेतावनी से 20 साल आगे तक बढ़ चुका था। अब उसके लिए पूजा पाठ या बलि की परंपरा केवल अतीत की याद बनकर रह गई थी। नवरात्रि में भी वह मंदिर में जाने के बजाय चर्च में प्रार्थना करता। उसके भीतर एक गहरी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह जान गया था कि वास्तविक जीवन की शक्ति केवल प्रभु यीशु में है। अजय ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं खड़ी हों, वह हमेशा प्रभु की सेवा करेगा। वह चाहता था कि उसकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जो अंधविश्वास, डर और निराशा के जाल में फंसे हैं। वह छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करना और जो भी रास्ता मिल सके लोगों को प्रार्थना और विश्वास के महत्व के बारे में बताना। धीरे धीरे उसके छोटे कामों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। अजय हमेशा कहता, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास और प्रेम नहीं है तो वह मदद नहीं कर सकती। प्रभु यीशु की कृपा से ही जीवन में वास्तविक चमत्कार संभव है। उसने देखा कि कई लोग अभी भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। नवरात्रि और अन्य त्योहारों के समय भी लोग बलि और पूजा के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अजय अब उन्हें समझाने लगा कि असली शक्ति प्रेम, विश्वास और परमेश्वर की कृपा में है। अजय ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह पाया, मरने वाले शरीर को छोड़ सकते हैं लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है उसकी आत्मा अनंत जीवन पाती है। यह ज्ञान उसे इतनी शक्ति देता है कि अब वह न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी लड़ सकता है। वर्षों बाद भी अजय वही काम करता रहा। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशियां पाई, सेवा के माध्यम से जीवन का उद्देश्य पाया। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और वह दूसरों को प्रेरित करता। अजय की कहानी अब केवल उसका जीवन नहीं बल्कि उन सभी के लिए मिसाल बन गई है जो अंधकार में फंसे हैं। वह बार बार कहता है, जिसे मौत ने 17 दिन दिए थे, प्रभु ने उसे 20 साल और अनंत जीवन दिया। यही सच्चा चमत्कार है, यही असली शक्ति है। अजय की गवाही यह भी बताती है कि असली विश्वास केवल धार्मिक रीतियों में नहीं है। नवरात्रि की पूजा, बलि, मंत्र, ये सब केवल प्रतीक हैं। असली शक्ति और चमत्कार प्रभु यीशु के प्रति पूर्ण विश्वास में है। आज अजय अपने जीवन में शांति और संतोष के साथ जी रहा है। उसका जीवन एक जीवित उदाहरण है कि कैसे किसी भी कठिनाई, बीमारी या मौत के भय के सामने भी सच्चा विश्वास, आशा और चमत्कार ला सकता है। अजय का संदेश सरल है लेकिन गहरा। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आपकी गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो जीवन में चमत्कार जरूर होंगे। आपकी आत्मा अनंत जीवन पाएगी और आपके दिल में शांति हमेशा रहेगी। और इस प्रकार अजय ने न केवल अपने जीवन को बचाया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनकर दिखाया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा बल किसी देवी देवता या बलि में नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और सेवा में है।